हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीडीसी ऑफिसर कैसे बने। तो दोस्तों जो डीडीसी ऑफिसर होते हैं उन्हें हिंदी में हम उप विकास आयुक्त के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये आईएएस ऑफिसर की जो रैंक होती है उससे उच्च अधिकारी होती हैं। दोस्तों इनका काम होता है जिले में जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी पूरी उत्तरदायी पूरी देख रेख करना, उस पर निगरानी रखना, कार्य कैसे चल रहा है, जिले का विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये सारा काम एक डीडीसी ऑफिसर का होता है। तो दोस्तों अगर आप भी आगे चल के एक डीडीसी ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि डीडीसी ऑफिसर क्या होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको डीडीसी ऑफिसर के बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाले, जैसे कि डीडीसी ऑफिसर क्या होते हैं, इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कौन सा एग्जाम आपको देना होता है, और यदि आप एक डीडीसी ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस 2.0 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीडीसी ऑफिसर क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों डीडीसी जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। दोस्तों इनके हम हिंदी में अगर बात करें तो इन्हें हम उप विकास आयुक्त के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों डीडीसी ऑफिसर या फिर उप विभाग के जो आयुक्त ऑफिसर होते हैं वो भारतीय प्रशासन सेवा यानी कि आईएएस की जो रैंक होती है उससे भी ऊपर के ऑफिसर होते हैं। दोस्तों आईएएस रैंक के अधिकारी पदोन्नति जब उनकी होती है, यानी कि जब भी आईएएस ऑफिसर की प्रमोशन होता है तब जाके एक डीडीसी ऑफिसर बनते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितनी जिम्मेदारियों वाला यह पद होता है। दोस्तों इसमें आपको जिले की पूरी देख रेख होती है, जो भी कार्य होते हैं जिले में, जो भी गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं लाई जाती हैं या फिर जो भी कार्य करवाने होते हैं, वो सारी जिम्मेदारी जिले की एक डीडीसी ऑफिसर के ऊपर ही होती है। तो दोस्तों अगर आप भी एक डीडीसी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें डीडीसी ऑफिसर के लिए योग्यता की तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। दोस्तों आपका 12th किसी भी स्ट्रीम यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी भी स्ट्रीम से अपना 12th आप पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। दोस्तों आप अपना ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीटेक, बीएससी या फिर आप एमबीबीएस कोई भी कोर्स करके अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष, और यदि आप एसटी एससी कैंडिडेट है तो आपको 5 वर्ष उम्र में आपको छूट दिया जाता है। तो ये सारी आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अब आइए पूरे डिटेल्स में बात कर लेते हैं, यानी कि 12th से लेके एक डीडीसी ऑफिसर बनने तक आपको क्या क्या करना होता है, पूरे स्टेप बाय स्टेप हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक डीडीसी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको कुछ जानकारी बता देना चाहते हैं। दोस्तों यदि आप डीडीसी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट डीडीसी ऑफिसर नहीं बन सकते, क्योंकि इसके लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम को इसके लिए क्लियर करना होगा, आईएएस के रैंक को आपको प्राप्त करना होगा। आईएएस के ऑफिसर जब आप बन जाते हैं तो प्रमोशन के बाद वहाँ पे आपको डीडीसी ऑफिसर बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है एक डीडीसी ऑफिसर बनने का। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि 12th से लेके आपको क्या क्या करना होता है। दोस्तों 12th से लेके सबसे पहले अपना 12th पास करना होता है। दोस्तों आपको 12th किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। दोस्तों जैसे आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाती है, इसके बाद समय समय पर यूपीएससी सीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसके लिए आपको आवेदन करना होता है। दोस्तों जब इसमें आप आवेदन करते हैं तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम कराया जाता है। दोस्तों रिटन एग्जाम में आपका 2 पेपर कराया जाता है। सबसे पहले होता है आपका प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है आपका मुख्य परीक्षा। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में आपका 2 पेपर कराया जाता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन के पेपर होते हैं, जो कि 200 मार्क के दोनों पेपर होते हैं। दोस्तों इसके हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी किया जाता है। दोस्तों इसमें जनरल स्टडीज़ से दोनों ही पेपर होते हैं, यानी जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2 दोनों ही पेपर जनरल स्टडीज़ से ही होते हैं। जैसे ही आप इनका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है उसे क्लियर करने के बाद आपका मुख्य पेपर होता है। दोस्तों मुख्य पेपर में आपको 9 पेपर कराया जाता है, जिसमें 2 पेपर आपके 300 मार्क के होते हैं और 7 पेपर आपके 250 मार्क के होते हैं। दोस्तों इन पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों इसमें हिंदी, इंग्लिश, ऐसे जो होते हैं उसमें आपको 300 मार्क के आपको पेपर होता है, और यदि आपको जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करते हैं उसके आपको 2 पेपर कराया जाता है, जिसमें आपको
आपको 250 मार्क के ये सारे होते हैं, यानी कि जनरल स्टडीज़ के 4 और ऑप्शनल के जो 2 सब्जेक्ट होते हैं वो 250-250 मार्क के होते हैं। तो इस प्रकार से आपका मुख्य परीक्षा होता है दोस्तों। मुख्य परीक्षा को क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है दोस्तों। इंटरव्यू आपका लगभग 30 से 45 मिनट का होता है दोस्तों। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आसानी से आप इंटरव्यू को भी आप आसानी से क्लियर कर लेंगे दोस्तों। इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपको अच्छे से इसमें रैंक भी लाना होता है, IAS रैंक तक आपको पहुंचना होता है। जब IAS रैंक आपको मिल जाती है तो इसके बाद आपको IAS के प्रमोशन करके आपको SDO बना दिया जाता है, SDM बना दिया जाता है। इसके बाद आपको लगभग IAS यानी कि SDO या फिर SDM के पद पर आपको लगभग 4 से 5 साल कार्य करने के बाद आप एक DDCA ऑफिसर आपको प्रमोशन करके बना दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है आपको DDCA ऑफिसर बनने का। सबसे पहले अपना 12th पास करें, ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, आपको UPSC CSC के एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। इसके बाद आपको IAS रैंक पर जाना होता है। IAS रैंक पर जैसे ही आप प्राप्त कर लेते हैं इसके बाद आपको SDO या फिर SDM बना दिया जाता है। इसके बाद आपको 4 से 5 साल वहाँ पे कार्य करने के बाद आपको DDCA ऑफिसर में प्रमोशन करके बना दिया जाता है। तो दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि DDCA ऑफिसर की मंथली सैलरी कितनी होती है। दोस्तों अगर हम बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी सैलरी लगभग 80,000 से 2.5 लाख रुपए के बीच में इनकी मंथली सैलरी होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि DDCA ऑफिसर क्या होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि DDCA ऑफिसर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, और यदि हम DDCA ऑफिसर बन जाते हैं तो सैलरी कितनी मिलती है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में हमने वीडियो में बात कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।